सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट कैलकुलेशन के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको चाहिए कि बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन को अलाउ कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी करंट की कैलकुलेशन की वीडियो के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी करंट कैलकुलेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन होगी सिर्फ सिंगल पेज ट्रांसफार्मर के लिए। इंशाल्लाह जल्द ही हम थ्री पेज सिस्टम के बारे में यानी थ्री पेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कैलकुलेशन के बारे में वीडियो बनाएंगे। और भी हम इसके बारे में, एक ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे टर्न्स की कैलकुलेशन, टर्न्स को फाइंड आउट करना, सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स। तो खैर ये तो आगे आने वाली है ये वीडियोस। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरे साथ प्राइमरी है और ये हमारे साथ सेकेंडरी, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसमें कितनी करंट है, तो इसके लिए मैं दो फार्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह मैं सेकेंडरी के लिए भी दो फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज मैं आपको दो दो फार्मूले सिखाऊंगा। तो पहले जो फार्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, तो इसके लिए आप सिंपल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं सेकेंडरी प्रेशर को ले सकते हैं, और इसी तरह आपने करना है मल्टीप्लाई इसको सेकेंडरी करंट के साथ, और इसे फिर डिवाइड कर देना है प्राइमरी प्रेशर के साथ। अब ज़्यादातर लोगों के जहन में ये आता है कि भाई ये प्रेशर क्या है, यानी ये ई क्या है। तो ये हमारे साथ वोल्टेज को जाहिर करती है। अब हमारे साथ सेकेंडरी पे कितनी वोल्टेज है, यानी अगर ये ट्रांसफार्मर हमारे साथ यहाँ पर 12 वोल्ट निकालने वाला है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सेकेंडरी प्रेशर है वो 12 ही है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर एस आई है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये जो वाइंडिंग है कितनी करंट ले रही है। अब उसके बाद ये जो पीई है, यानी हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई कितनी प्रोवाइड हो रही है, यानी उसको वोल्टेज कितनी प्रोवाइड हो रही है। ये ट्रांसफार्मर मेरे पास 220 वोल्ट के लिए है, तो इसको जब मैं 220 वोल्ट प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा पीई होगा वो होगा मेरा 220 वोल्ट। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा पी आई, यानी प्राइमरी करंट। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और इसकी जो प्राइमरी प्रेशर है वो है मेरे पास 220 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह मुझे प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करना है, और यहां पर मुझे सेकेंडरी में, मेरा सेकेंडरी हो गया, तो इस सेकेंडरी में अगर मेरे पास 12 वोल्ट है, और यहां पर जो सेकेंडरी ई कर देता हूं, ठीक है, और इसी तरह सेकेंडरी करंट मेरे साथ मिसाल के तौर पर 3 एम्पायर है। ठीक है, तो यहां पर कितना एम्पायर होगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम स्टेप अप और स्टेप डाउन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि जब भी हम ट्रांसफार्मर में वोल्ट को बढ़ाते हैं तो हमारे साथ करंट कम होता है, और जब हम वोल्ट को कम करते हैं तो हमारे साथ करंट ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर है 220 वोल्ट, प्राइमरी में 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो वायर इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल हल्का वायर है, यानी वो इस वायर से कई गुना
साइज में कम है तो यहाँ पर एम्पायर भी कम आएगा, इस पर लोड भी कम आएगा क्योंकि यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा है। खैर वायर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम ट्रांसफार्मर में वोल्ट को ज़्यादा करेंगे तो हमारे साथ एम्पायर उसका जो करंट है वो कम होगा, और अगर हम वोल्ट को कम करते हैं तो हमारा करंट उस हिसाब से ज़्यादा होगा। अब हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी जो सेकेंडरी प्रेशर है यानी सेकेंडरी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और इसी तरह ये एम्पेयर जो लेता है जिसमें जो से करंट है ये हमारे साथ 3 एम्पेयर है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट 3 एम्पेयर है। इसी तरह हमारे साथ जो प्राइमरी है उसकी प्रेशर है 220 वोल्ट, लेकिन हमारी जो प्राइमरी करंट है वो हमें पता नहीं है, तो हमें से फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जैसा कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, मेरे पास एस ई यहाँ पर कितनी है, यहाँ यानी हमारे साथ एस ई कितनी है, तो एस ई है मेरे पास 12, और इसी तरह एस आई जो है मेरे पास है 3, और इसी तरह हमारे साथ जो पी ई यानी प्राइमरी वोल्टेज या प्रेशर जो है वो 220 वोल्ट है। अब मुझे करना क्या होगा, जस्ट मैं लूंगा अपना कैलकुलेटर और यहाँ मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, ये मेरे साथ 36 आता है। अब मुझे इस 36 को डिवाइड करना है 220 से, तो मेरा जो लोड आएगा वो होगा 0.16 ए, यानी जो सेकेंडरी में मेरे साथ जो करंट है वो 3 एम्पेयर है और वो 12 वोल्ट है, तो हमारे साथ जो प्राइमरी प्रेशर है यानी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, तो वहां पर मेरा करंट होगा 0.16 एम्पेयर। तो ये मेरा निकला आंसर। अब नेक्स्ट जाते हैं सेकेंडरी करंट के बारे में। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सेकेंडरी करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे साथ फार्मूला है वो है मेरे साथ पी आई मल्टीप्लाई पी ई डिवाइड बाय एस ई इज इक्वल टू एस आई। तो यहां पर पी आई का मतलब है प्राइमरी करंट यानी प्राइमरी वाइंडिंग की जो करंट है, इसी तरह पीई का मतलब है प्राइमरी प्रेशर यानी प्राइमरी प्रेशर का जो यानी प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। और इस तरह मेरे पास एस ई का मतलब है सेकेंडरी प्रेशर यानी सेकेंडरी वोल्टेज। अब मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास और वो ट्रांसफार्मर कुछ यूं है, ये मेरे साथ प्राइमरी है, ये मेरे साथ आयरन कोर हो गया, और ये मेरे साथ सेकेंडरी है। अब यहां पर अगर पी आई है 0.5 एम्पेयर, पी आई यानी प्राइमरी करंट है 0.5 एम्पेयर, और इस तरफ प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसी तरह मेरे पास यहां पर सेकेंडरी प्रेशर यानी सेकेंडरी वोल्टेज है 9 वोल्ट। अब मुझे सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं इसी फार्मूले को यूज करूंगा। तो यहां पर जो पी आई है वो क्या है, मेरे पास 0.5 है यानी 0.5 एम्पेयर है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ प्राइमरी प्रेशर को जो है मेरे पास 220 वोल्ट, और उसके बाद मुझे इसे डिवाइड करना है सेकेंडरी प्रेशर के साथ जो है मेरे पास 9 वोल्ट। अब अगर मैं इसको करता हूं तो चलिए दिखा देता हूं, 0.5 यहां से 220, तो यहां पर मेरा जो एम्पेयर है वो है 12.2 एम्पेयर, यानी यहां पर सेकेंडरी करंट में मेरे पास एस आई है 12.2 एम्पेयर।
ये हो गया मेरा सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट मैंने कर दिया है, यानी मेरे पास सेकेंडरी करंट 12.2 एम्पेयर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी हम उल्ट को कम करेंगे तो हमारे साथ एम्पेयर ज़्यादा होगा। और इसी तरह जैसे कि मैंने इस ट्रांसफार्मर के बारे में वो बात की थी, तो पहले मैंने जब प्राइमरी करंट को निकाल रहा था तो यहाँ पर 12 उल्ट थे तो एम्पेयर मेरा साथ 3 था। 9 उल्ट हो गए तो कुछ एम्पेयर ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.5 एम्पेयर है। यहाँ पर 0.5 एम्पेयर का मतलब है 0.50 एम्पेयर। और यहाँ पर अगर आप देखें 220 उल्ट है तो यहाँ पर 220 उल्ट है, और इसी तरह इसके एम्पेयर 0.5 है। और यहाँ पर 9 उल्ट है और उसका एम्पेयर निकला है 12.2, जो इससे कई ज़्यादा है। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर में उल्ट को कम करते हो तो उसके साथ हमारा एम्पेयर जो होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि जब भी ट्रांसफार्मर के उल्ट को हम कम करते हैं तो उसका जो वायर का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब टर्न्स हमारे कम होंगे तो ज़्यादा जगह होगा कोर में और हम ज़्यादा से जो है मोटा वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े गेज का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले के तरफ। सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें अगर आपको एक ट्रांसफार्मर आपके पास है और उसमें आपको पता है कि प्राइमरी टर्न्स कितने हैं, इसी तरह आपको पता है कि प्राइमरी करंट कितना है और सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो अपना सेकेंडरी करंट। तो यहाँ पर अगर आपके पास इसके लिए जो फार्मूला मैं लिखने वाला हूँ वो कुछ यूँ है, पी आई मल्टीप्लाई पी टी डिवाइड बाय एस टी इज इक्वल टू एस आई। अब पी आई का मतलब है प्राइमरी करंट, इसी तरह पी टी का मतलब है प्राइमरी टर्न्स, और इसी तरह एस टी का मतलब है सेकेंडरी टर्न्स, और एस आई का तो आपको पता है कि सेकेंडरी करंट निकलने वाला है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और वो उसका जो प्राइमरी टर्न्स है वो 250 है मिसाल के तौर पर। अब इसका जो करंट है पी टी इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं थोड़ा, चलो 1 एम्पेयर लिख लेता हूं, 1 एम्पेयर है, ठीक है। अब सेकेंडरी है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब सेकेंडरी में मेरे पास क्या है, सेकेंडरी में मेरे पास सेकेंडरी टर्न्स मिसाल के तौर पर है 125। अब यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है एस आई को। तो इसके लिए मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल और आसान है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या होने वाला है, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट है मेरे पास 1 एम्पेयर, और इसी तरह जो प्राइमरी टर्न्स है वो 250 है, और इसी तरह मेरे साथ जो सेकेंडरी टर्न्स है वो है मेरे पास, मैं सेकेंडरी टर्न्स लिख लिया, 125 है। अब इससे आंसर क्या होने वाला है, 1 मल्टीप्लाई बाई 250 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 2, यानी मेरा जो सेकेंडरी करंट है वो है 2 एम्पायर। अब यहां पर सेकेंडरी करंट मेरा 2 एम्पायर निकल गया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे साथ जब टर्न ज्यादा होंगी यानी उल्ट ज्यादा होंगे, उसी तरह हमारे साथ एम्पेयर कम होगा। यहाँ पर 250 पर हमारा करंट है 1 एम्पेयर, और यहाँ पर 125 यानी उसके आधे के ऊपर हमारे साथ करंट है 2 एम्पेयर। तो यहाँ पर एम्पेयर बढ़ गया है। अब चलते हैं प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करने का दूसरा फार्मूला डिस्कस करते हैं। प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे साथ जो दूसरा फार्मूला है वो कुछ यूं है, एस आई मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई टू एस टी डिवाइड बाय पी टी। यानी हमारे साथ अगर एक ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी करंट हमें पता होनी चाहिए, उसी तरह हमें सेकेंडरी टर्न्स भी पता होनी चाहिए और इसी तरह हमें प्राइमरी टर्न्स का भी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफार्मर है और उसका प्राइमरी कुछ यू है, सेकेंडरी कुछ यू है। अब अगर यहां पर हमारे साथ प्राइमरी टर्न्स है 220 या 200 कर लेता हूं, पी टी इज इक्वल टू 200। अब इसी तरह हमारे साथ जो सेकेंडरी करंट है वो मिसाल के तौर पर 2 एम्पायर है और जो सेकेंडरी करंट है वो मेरे पास 110 है। अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि अगर ये सारी वैल्यू मेरे पास हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा प्राइमरी करंट को। तो इसके लिए ये फार्मूला मैं जब अप्लाई करूंगा तो यहां पर मेरे पास कुछ यू है, सेकेंडरी करंट मेरे पास है 2 एम्पायर, इसी तरह मेरे पास सेकेंडरी टर्न्स जो है 110 है और जो मेरे साथ प्राइमरी टर्न्स है वो है 200। तो इससे जो आंसर आएगा उतना ही एम्पेयर मेरा प्राइमरी करंट होगा। अब यहां से मैं अगर ये करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 110 तो इससे आएगा 220 और इसको फिर मैं डिवाइड कर देता हूं 200 से, तो ये मेरे साथ आंसर आएगा 1.1। तो मेरे साथ निकल आया प्राइमरी करंट 1.1 एम्पेयर। तो ये थे तो कुछ आसान से फार्मूले जो हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफार्मर यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की एम्पेयर यानी करंट को निकालने के लिए। आगे जाके मैं आपको टर्न्स और भी बहुत सारे टर्न्स के फार्मूले हैं और इसी तरह हम आगे जाके 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे और ट्रांसफार्मर के कुछ और भी बहुत सारे कैलकुलेशन बाकी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।